गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है ख्याति के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं एवं प्रकार की व्याख्या करें। गाइस, मैं बता दूं ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि गुडविल होता क्या है बिजनेस में। ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ गुडविल। ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्दकोश के अनुसार, यानी ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्दकोश का मानना है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क, संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्टिव a business कस्टमर कनेक्शंस, रेपुटेशंस एंड सिमिलर फैक्टर्स। सरल शब्दों में ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा, रेपुटेशन से है। यानी इसका बेसिक मीनिंग यह होता है कि जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है, जो जिस वस्तु का बिजनेस किया जाता है उस वस्तु का प्रोडक्ट कैसा है, ब्रांड कैसा है, उस वस्तु का मार्केट में डिमांड कैसा है, उसके अच्छाई क्या है, उस वस्तु में गुण क्या है, उसके आधार पे जिस तरह से बिजनेस का मार्केट में डिमांड किया जाता है, उसका रेपुटेशन क्या है उस प्रोडक्ट का, उसे ही गुडविल कहा जाता है। यह व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का प्रदर्शन करती है। इसलिए ख्याति एक व्यापारिक गरा की यश एवं कृति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा से किया जाता है। गुडविल का मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक मिठाई वाला मिठाई का बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति जो सालों से यह बिजनेस कर रहा है और उनका स्वीट्स पूरे एरिया में यानी पूरे सिटी में प्रचलित हो गया है, फेमस है उस प्रोडक्ट, वह मिठाई कि फलाने जगह का मिठाई बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका डिमांड बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे तरह का मिठाई बनाता है और उस मिठाई का मांग बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली उस होटल में जाकर उस स्वीट्स को ख़रीदा जाता है। तो उस तरह से उस बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा कस्टमर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई उसका बिक्री होता है। तो इसे ही कहा जाता है गुडविल, यानी उस बिजनेसमैन का गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशंस। लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। दूसरा है स्पाइसर एवं पैगलर के शब्दों में ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट्स में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभों से अधिक कमाता है। तीसरा है लॉर्ड एल्डन के अनुसार ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान ही चुनते हैं। गुडविल से आशय यह है कि लॉर्ड एल्डन कहते हैं कि जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, किसी वस्तु को जान जाते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट रखता है, तो वो वहीं पे जाता है और हमेशा वहीं से सारा वस्तु को परचेज करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से वस्तु खरीदना स्टार्ट करता है तो बराबर वहीं जाता है और कभी कभी उधार भी खरीद लेता है, तो बिजनेसमैन उधार में दे देता है। चौथी परिभाषा है इसी प्रकार मोरिसे के अनुसार ख्याति संस्था के प्रत्याशित अधिलाभों का वर्तमान मूल्य होता है। पांचवा है एरिक एल कॉलर के अनुसार ख्याति समग्र व्यवसाय के लिए पुस्तकीय मूल्य अथवा
क्रय की गई सभी मूर्त संपत्तियों के गणित मूल्य से चुकाई गई कीमत का आधिक्य समानता एक प्रकार क्रय की गई ख्याति खाता पुस्तक एवं वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित एक प्रकार की संपत्ति होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ख्याति की उत्पत्ति कैसे होती है। ओरिजिन ऑफ गुडविल। ख्याति की उत्पत्ति ग्राहकों के व्यवसाय के प्रति विश्वास से होता है, यानी जो कस्टमर्स होते हैं और बिजनेसमैन उन लोगों के बीच में एक अच्छा विश्वास का होना। जैसे कभी कोई कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो उधार भी कुछ वस्तुएं परचेज कर लेती है और आसानी से विक्रेता उस वस्तु को दे देता है और उन लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, जो व्यवसाय की प्रसिद्धि एवं समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। व्यावसायिक फर्म के प्रति विश्वास होने से व्यवसाय के विक्रय एवं लाभ में वृद्धि होती है, जो दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक होती है। यह अतिरिक्त लाभ ही ख्याति का सृजन करता है, यानी जो गुडविल होता है, रेपुटेशन होता है जो बिजनेस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को डेवलप करने में अपना सहयोग देता है। इस प्रकार भूतकाल में अच्छे कार्यों का प्रतिफल वर्तमान की कुशलता एवं भविष्य के अच्छे लाभों का अर्जन का प्रतिबिंबित होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल, यानी ख्याति के महत्व। पहला है ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। दूसरा है ख्याति व्यवसाय के स्वास्थ्य व वित्तीय सुदृढ़ता, फाइनेंशियल साउंडनेस, यश व कृति को प्रतिबिंबित करता है। तीसरा है ख्याति के महत्व को निम्न पंक्तियों में अवलोकन से समझा जा सकता है, जैसे इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ख्याति की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, यानी फीचर्स इसके क्या क्या हैं। पहला है ख्याति एक अमूर्त, इंटेंजिबल एवं अदृश्य, इनविजिबल संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। वह परंतु ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है। दूसरा है इसका एक निश्चित मूल्य होता है, अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। तीसरा है यह अतिरिक्त लाभ या अधिकतम प्रॉफिट के अर्जन में सहायता करती है। चौथा है व्यवसाय के ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। पांचवा है इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। छठा है इसका संबंध व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता से होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। ख्याति को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है यथा, जैसे पहला है क्रय की गई ख्याति यानी परचेज्ड गुडविल, एवं दूसरा है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति सेल्फ जनरेटेड गुडविल अर्थात अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति यानी परचेज गुडविल उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय का क्रय किया जाता है। व्यवसाय के विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता के बीच ख्याति का मूल्य निश्चित किया जाता है। क्रय किए गए ख्याति का मूल्य कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज और परचेज्ड गुडविल परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, वेयर नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस ख्याति को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत इसे अपलिखित राइट ऑफ कर दिया जाता है। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति अर्थात अर्जित ख्याति सेल्फ जनरेटेड गुडविल व्यावसायिक उपक्रम के लाभ अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है। साझेदारों
के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर आदि के समय इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इन दशाओं में उस साझेदार को ख्याति या प्रीमियम देय होती है जिसने लाभ के हिस्से को त्याग यानी सैक्रिफाइस किया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग गुडविल के मीनिंग, टाइप्स एंड डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस को बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।